शिफ्ट हुए जगदीप धनखड़ 200 करोड़ रुपए में बना उपराष्ट्रपति का बंगला। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। भारत एक कमाल का देश है जहां हर चुनाव में सभी राजनेता वादा तो आम जनता के हित का और बेहतर भविष्य का करते हैं, लेकिन वो फायदा जनता तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उन राजनेता तक जरूर पहुंच जाता है जिस देश में आज 80 करोड़ परिवार को हर महीने 5 किलो राशन से अपना पेट भरना पड़ता है। उसी देश के उपराष्ट्रपति के लिए सैकड़ों करोड़ की लागत से आलीशान बंगला बनाया जाता है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री के साथ साथ अब उपराष्ट्रपति के लिए एक नया आलीशान घर भी बनाया गया। घर बन चुका है, पूजा भी हो चुकी है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने पूरे परिवार के साथ अपने नए आलीशान घर में शिफ्ट भी कर चुके हैं। लेकिन क्या आपने इस बारे में सुना? क्योंकि ये काम बिल्कुल ही चुपचाप और गोपनीयता से किया गया, जिसकी कानों कान किसी को खबर तक नहीं हुई। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर पर लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आया है। बंगले की खासियत की बात की जाए तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी और स्विमिंग पूल जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धनखड़ ने 14 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर नए घर में पूजा करवाई थी। इसके बाद सही मौलाना आजाद रोड वाले उपराष्ट्रपति भवन से शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया। फिर 4 अप्रैल को उपराष्ट्रपति भी चुपचाप अपने घर में जाकर विराजमान हो गए। इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। राज्यसभा की वेबसाइट पर भी उपराष्ट्रपति का एड्रेस भी पुराना ही दिख रहा है। ऐसा क्यों? आखिर क्यों ये बात आम जनता से छुपाई गई, जो केंद्र सरकार को कई मीडिया घराने एक तरफ दिल्ली के ही मुख्यमंत्री के आवास पर रेनोवेशन के नाम पर 25 करोड़ की रकम खत्म होने पर दिन रात विलाप करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति को 200 करोड़ के बंगले में चुपचाप भेज दिया जाता है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। मिली जानकारी के मुताबिक नया घर नॉर्थ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन के पास 15 एकड़ की जमीन पर बना है। परिसर में उपराष्ट्रपति का घर और एक अलग सचिवालय भवन शामिल है, जिसमें उनका ऑफिस और एक कॉन्फ्रेंस रूम है। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल भी है, जिसे बाद में प्रोजेक्ट में जोड़ा गया। नवंबर 2021 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कॉम्प्लेक्स का निर्माण ठेका 206.49 करोड़ रुपए की झारखंड की कमल दित्य कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया था। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर करीब 300 करोड़ रुपए हो गई है। जब आवास और शहरी मामले के मंत्रालय और सीबीडब्ल्यूडी के प्रवक्ताओं ने परियोजना की अंतिम लागत पर जवाब मांगा तो कोई जवाब नहीं मिला। बता दें कि वीपी एनक्लेव के अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन, कर्तव्य पथ, सामान्य केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सम्मेलन केंद्र, नया वाणिज्यिक भवन, प्रधानमंत्री के लिए नया आवास और कार्यालय के लिए कई फैसिलिटी बनाई जानी है। पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसे चोरी छिपे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गृह प्रवेश किया, क्या वो सही है? एक तरफ आम जनता को 5 किलो के राशन में खुश कर दिया जाता है, तो दूसरी तरफ हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है जो 200 करोड़ के घर में रह रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि राज्यसभा की वेबसाइट पर भी उपराष्ट्रपति का एड्रेस पुराना ही है। ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। वहीं आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर करीब 300 करोड़ रुपए हो गई है। तो देखिए, आम जनता तो बेरोजगारी और पैसों की किल्लत से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति 300 करोड़ के घर में रह रहे हैं। खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।